आज जानेंगे देश और दुनिया की 50 खबरें। जय हिंद दोस्तों, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलेगी दिन भर की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। तेज प्रताप ही है पिता, अनुष्का यादव की बेटी की पहली तस्वीरों के बाद फिर छिड़ी बहस। मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले, विपक्ष के हंगामे के बीच अहम मंजूरियां। चीन पाकिस्तान की बड़ी टेंशन, भारत ने अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत, परिवार पर फिर दुखों का पहाड़। संसद में गतिरोध खत्म होने के संकेत, खरगे बोले अमित शाह से बातचीत पर खुशी। 97 किलो वजन वाले खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल करने पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। शाइस्ता, जैनब और आयशा की तलाश जारी, 2 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली। अभिजीत दीपके ने किया नए राष्ट्रीय मुद्दे का ऐलान, देश भर में अभियान चलाने की तैयारी। अतीक के बेटे आबान की पढ़ाई की कहानी, बिना स्कूल गई 10वीं पास करने का दावा। किरण रिजिजू और खरगे के बीच संसद में तीखी नोकझोंक। 25 शादियों के आरोपी समधी से बीजेपी विधायक ने तोड़ा रिश्ता। भरत तिवारी का परिवार प्रशांत किशोर पर केस की तैयारी में। 15 अगस्त से पहले आईएसआई की बड़ी साजिश नाकाम, 12 संदिग्ध गिरफ्तार। कॉकरोच जनता पार्टी की पहली राष्ट्रीय टीम का ऐलान, अभिजीत दीपके बने राष्ट्रीय संयोजक। मुरादाबाद में भगवा झंडे वाली कार को लेकर 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, बड़ी टिप्पणी। होम रूल्स विवाद पर नया मोड़, भारत के हितों पर बड़ी चर्चा। ट्रेन में पानी की अधिक कीमत वसूलने की शिकायत पर रेलवे ने कार्रवाई का भरोसा दिया। अमेरिका से $500 अरब की आयात को लेकर नई चर्चा तेज। मुर्शिदाबाद के इकबाल की दर्दनाक कहानी ने लोगों को भावुक किया। शिवसेना केस में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, सुभाष देसाई फैसला अयोग्यता पर लागू नहीं। एनडीए के नए सांसदों को पीएम मोदी ने नाश्ते पर बुलाया। गोवा रेप केस की उस रात की कहानी सामने आई, यूपी में मासूम से दरिंदगी के मामले ने सभी को झकझोर दिया। अग्निवीरों के लिए स्थायी नौकरी का नया प्रस्ताव सामने आया। दिल्ली में 90 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर आपने सरकार को घेरा। अयोध्या से सपा उम्मीदवार बने पवन पांडे को लेकर नई चर्चा। गोवर्धन योजना और असम 4 लेन हाईवे को कैबिनेट की मंजूरी। एनसीपीआई की बैठक पर यूसुफ पठान का बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल। अतीक के बेटे अबान की शिक्षा को लेकर नई जानकारी सामने आई। शिवसेना सिंबल विवाद में सुप्रीम कोर्ट बोला भविष्य के लिए मिसाल बनेगा फैसला। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। अतीक अहमद परिवार का पूरा कुनबा फिर चर्चा में। 15 अगस्त से पहले CCS की अहम बैठक को लेकर अटकलें तेज। कांवड़ियों पर मौलाना साजिद रशीदी के विवाद बयान से बवाल। 15 छात्रों की मौत वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने LDA VC को तलब किया। फ्लाइट फ्यूल में एथेनॉल मिक्सिंग पर नई बहस शुरू। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। ममता बनर्जी के बागी सांसदों को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई। गोवर्धन योजना पर मोदी सरकार के बड़े ऐलान की देश भर में चर्चा। विस्तारित खबर सुनने से पहले हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तारित खबर। अगर मैं प्रधानमंत्री की जगह होता तो सबसे पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विवादित वीडियो को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यदि वो प्रधानमंत्री की जगह होते तो सबसे पहले खुद से सवाल पूछते कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि लोगों में इतना गुस्सा और नाराजगी दिखाई दे रही है।
वांगचुक ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होती है और सरकार तथा जनता के बीच लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही निकल सकता है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे राजनीतिक बयान बता रहे हैं। फिलहाल ये मामला इंटरनेट और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के हंगामे के बीच मोदी कैबिनेट के 2 बड़े फैसले। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में देश के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े 2 बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ग्रामीण विकास को गति देना और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से आने वाले वर्षों में करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रही है। संसद के अंदर और बाहर दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सरकार इन फैसलों को देश के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क हादसे में मौत। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई। हादसे की असली वजह जानने के लिए वाहन की तकनीकी जांच की जा रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर अतीक अहमद के परिवार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि की जाएगी। 97 किलो वजन वाले खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल करने पर बीसीसीआई का बड़ा एक्शन। भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 97 किलो वजन वाले खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल किए जाने के बाद क्रिकेट जगत में सवाल उठने लगे। बताया जा रहा है कि इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने गंभीर रुख अपनाया है और चयन प्रक्रिया की समीक्षा शुरू कर दी है। बोर्ड के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई कि ताकि ये पता लगाया जा सके कि चयन के दौरान फिटनेस मानकों का किस प्रकार पालन किया गया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिटनेस बेहद महत्वपूर्ण होती है और इसी कारण इस पूरे मामले पर बोर्ड की नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और भी महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। अभिजीत दीपके ने नए राष्ट्रीय अभियान का किया ऐलान। नीट आंदोलन के बाद अभिजीत दीपके ने एक और राष्ट्रीय मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वो इस नए विषय को लेकर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएंगे। दीपके का कहना है कि ये केवल किसी एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि देश भर के युवाओं और आम नागरिकों से जुड़ा विषय है। उन्होंने जल्द ही अलग अलग राज्यों में बैठकों और जनसंपर्क कार्यक्रमों की घोषणा करने की बात कही है। उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा देखने को मिल रही है। समर्थकों का कहना है कि यह अभियान राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकता है, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक रणनीति बता रहे हैं। फिलहाल सभी की नज़र इसी बात पर बनी है कि आने वाले दिनों में अभियान किस दिशा में आगे बढ़ता है। सोनम वांगचुक का दूसरा बड़ा बयान। अपने बयान के दौरान सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि अगर उन्हें कभी देश की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलता तो वे सबसे पहले लोगों की समस्याओं को सुनने और विश्वास बहाल करने का प्रयास करते। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच भरोसा सबसे महत्वपूर्ण होता है। वांगचुक ने युवाओं से भी अपील की कि वे अपनी बात लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से रखें। इनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर नई बहस शुरू हो गई है। फिलहाल उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं।